हाय एवरीवन। आज हम इंडियन नेवी का जो अग्निवीर का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसकी जानकारी ले रहे हैं। देखो, ये जो है इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली है अग्निवीर की, अग्निवीर जो है योजना, अग्निवीर योजना आपको मालूम होनी चाहिए। अग्निवीर योजना जो है वो भारत सरकार ने शुरू की हुई है। इस अग्निवीर योजना में आपको अग्निवीर बोल के इंडियन नेवी में 4 साल का एग्रीमेंट होगा। वो 4 साल में आपको इंडियन नेवी में सर्विस मिलेगी और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, मैरिटल स्टेटस है, वो सब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखो, पहले ये जो इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज निकली है उसमें मई 2023 मई 2023 को जो बैच है उसके लिए एप्लीकेशंस इंडियन नेवी ने मंगवाए हैं। उसकी 1400 कैंडिडेट्स की उनको ज़रूरत है। उनमें से मैक्सिमम 280 फीमेल कैंडिडेट्स है। तो देखो, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 एग्जामिनेशन। आपकी 12वीं हुई होंगी, 10+2 with maths and physics, at least one of these subjects of chemistry, biology, computer science from the boards of school education recognized by the Ministry of Education, Government of India। ठीक है। एज क्या चाहिए? देखो, आपका जन्म 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 तक का होना चाहिए। ठीक है। मैरिटल स्टेटस देखो, आप अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हो। आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप मैरिड हो और आपने अनमैरिड का सर्टिफिकेट दिया हुआ है और वो बात अगर डिपार्टमेंट को समझ में आई तो आपको उस जॉब से डिसमिस किया जाएगा। ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन देखो, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस मैंने अभी बताई है कि द अग्निवीर्स शैल बी एनरोल्ड इन इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के लिए एज अ अग्निवीर आपको लिया जाएगा। एंड द अग्निवीर्स वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक different from any other existing rank and would be the junior most rank in the Indian Navy for the period of 4 years। आपको उस सर्विस में 30 डेज की लीव्स पर ईयर मिल जाएगी। उसके बाद एडिशनली सिक लीव मिलेगी और कुछ मेडिकल लीव अगर मेडिकल एडवाइस से हुई तो वो भी मिल जाएगी। आपका जो पे स्केल रहेगा, देखो, फिक्स्ड पेमेंट रहेगा आपको। अग्निवीर्स विल बी पेड अ पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ विथ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट एंड इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस विल बी पेड। 30,000 आपको पेमेंट फर्स्ट ईयर मिलेगी। सेकेंड ईयर आपको पेमेंट मिलेगी 33,000। थर्ड ईयर आपको फीस मिलेगी 36,500। फोर्थ ईयर आपको पेमेंट मिलेगी 40,000 रुपीज़। ठीक है। उसका देखो, सेवा निधि जो है 70% आपको हर साल मंथली मिलेगा। 30% आपका कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस में जाएगा और उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ईयर में आपको अगर 30,000 पर मंथ पेमेंट है तो उसमें के
30% इन हैंड आपको 21,000 आ जाएंगे और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस आपका 30% जाएगा, बोले तो 9,000 रुपीज़। और वैसे ही सेम 9,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉर्पस फंड आपके लिए जमा किया जाएगा। ऐसा ही टोटल देखो कंट्रीब्यूशन आपका अग्निवीर कह के 5,02,000 हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी 5,02,000 रुपये हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस जो है देखो, लाइफ इंश्योरेंस कवर अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दियर एंगेजमेंट। आपका 4 साल का जो एंगेजमेंट का ड्यूरेशन है उस टाइम का आपका 48 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा। डेथ कॉम्पेंसेशन भी देखो, डेथ कॉम्पेंसेशन भी है देखो 48 लाख, ठीक है। और डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन भी है देखो 44, 25, 15 लाख एज पर द परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी, ठीक है। आपकी जो इंजरी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको वो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको नेवल पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। उन्होंने दिया है कि अग्निवीर्स विल नॉट बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेशंस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर फॉर फर्स्ट बैच ऑफ 2023 विल इंक्लूड 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस है देखो। फर्स्ट है शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इनिशियल मेडिकल, एंड उसके बाद देखो फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेज जो है देखो INET कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें जो है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगी। उस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन हो गया, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रहेगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। वो जो क्वेश्चन पेपर है वो बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसमें 4 सेक्शंस रहेंगे। 4 सेक्शंस में से 4 सब्जेक्ट है देखो, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। और उसका सिलेबस जो है वो 10+2 बोले तो 12th का सिलेबस रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, दैट इज़ 60 मिनट का रहेगा। आपको पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर रहेगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक करेक्ट क्वेश्चन का आंसर का मार्क आपका कट हो जाएगा, बोले तो 25% ऑफ पेनल्टी लगेगी। 1/4 ऑफ पेनल्टी आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए लगेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस है देखो 550 रुपीज़ है, प्लस 18% GST है उस पर। सेकेंड स्टेज है देखो रिटर्न एग्जामिनेशन, PFT एंड इनिशियल मेडिकल। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन INET examination, computer based online examination, will be issued call-up letter for stage 2 written examination, physical fitness test and initial medical. Stage 2 will be conducted in the designated Indian Navy center, and the syllabus of stage 2 written examination is available on website www.joinindiannavy.gov.in। और सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है देखो, आधार कार्ड आपका मैंडेटरी रहेगा। यू शुड हैव अ वैलिड आधार कार्ड, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो दिए हुए हैं देखो, मेल और फीमेल के लिए देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो देखो मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर रन रहेगा मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में, फीमेल के लिए 8 मिनट रहेंगे। स्क्वाट्स उठक बैठक मेल के लिए 20 रहेंगे, फीमेल के लिए 15 रहेंगे। पुशअप्स मेल के लिए 12 रहेंगे, फीमेल के लिए नहीं रहेंगे। बेंट नी सिटअप्स मेल के लिए कुछ नहीं, फीमेल के लिए 10 रहेंगे, ठीक है। इट इज़ एडवाइजरी
that proficiency in a sport, swimming and extracurricular activities is desirable. उसके बाद देखो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। स्टेज 3 जो है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी और उसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक है। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड देखो, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। आपका टैटू नहीं चाहिए आपके बॉडी पे। ठीक है, दीज आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके बाद कुछ जनरल थिंग्स है देखो, दैट आर नॉट मच सो इम्पोर्टेंट। आप देखो हाउ टू अप्लाई पे मैं दूसरा एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा। आप तब तक ये ध्यान में रखो कि आपका फॉर्म जो ऑनलाइन फिलअप करने का है वो 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक भरना है। ठीक है। आप यही ध्यान रखो कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड बी 17 दिसंबर 2022। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शिवराज पी कांबळे। थैंक यू वेरी मच।